आरसीए की एडहॉक कमेटी बदली है और डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। जयदीप बिहाणी की जगह संयोजक बनाया गया है। इसमें धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव और पिंकेश जैन इसके सदस्य बने हैं। तो आरसीए की एडहॉक कमेटी बदली है और डीडी कुमावत कमेटी के संयोजक बने हैं। जयदीप बिहाणी की जगह कमेटी का संयोजक बनाया गया है डीडी कुमावत को। धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव और पिंकेश जैन सदस्य बने हैं। डीडी कुमावत कमेटी के संयोजक बने हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, आरसीए के एडहॉक कमेटी में डीडी कुमावत को अब संयोजक का स्थान दिया गया है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि लंबे समय से आरसीए में जिस तरह की तस्वीरें आती रही है उसके बाद अब ये नाम सामने आना, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैती आरसीए की एडहॉक कमेटी में जिस तरह से विवाद चल रहा था उसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब एक नई कमेटी आएंगी, लेकिन कमेटी का प्रमुख कौन होगा, सदस्य कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं थी। और बड़ा फैसला जो है वो सरकार के स्तर पर हुआ है कि जो पहले कन्वीनर थे, जो भाजपा के विधायक है जयदीप बिहाणी, इन्होंने शुरू से लेकर करीब कह सकते हैं हम 1.25 साल तक जो एडहॉक कमेटी को संभाला है उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह डीडी कुमावत को नया कन्वीनर बनाया गया है। डीडी कुमावत जो है वो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ से आते हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और साथ में 4 सदस्य बनाए गए हैं। इन जो 4 सदस्यों में से सिर्फ धनंजय सिंह खीमसर है वो पुरानी कमेटी से बरकरार रखे गए हैं। बाकी जो पुरानी कमेटी जो थी जिसमें जयदीप बिहाणी कन्वीनर और बाकी सदस्य थे उनको सबको हटा दिया गया है। उनमें से सिर्फ धनंजय सिंह को कायम रखा है जो कि मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे हैं। इसके अलावा जो आशीष तिवारी जो सीकर जिला क्रिकेट संघ से आते हैं, तो राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी है, उनके बेटे हैं। मोहित यादव को भी सदस्य बनाया गया है जो विधायक जसवंत यादव है, उनके बेटे हैं। और इसके अलावा पिंकेश पोरवाल जो कि प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश सचिव है और मीडिया को देखते हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनको भी सदस्य बनाया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं एक नई एडहॉक कमेटी जो है वो बना दी गई है। हालांकि इस एडहॉक कमेटी को भी कहा गया है कि 3 महीने के भीतर आरसीए के चुनाव कराए, लेकिन ये देखना होगा कि कमेटी इसमें सफल हो पाती है या पिछली कमेटी की तरह ही चुनाव के अलावा बाकी काम करती है। नई कमेटी जैसे इसलिए बनाई गई है कि जिस तरह से विवाद चल रहा था कमेटी के सदस्यों के बीच में, कमेटी और खेल विभाग के बीच में, कमेटी और खेल परिषद के बीच में आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, जिसके कारण से न केवल आरसीए की छवि खराब हो रही थी बल्कि सरकार पर भी कई आरोप लग रहे थे। नरेश जी, आपको एक बार रुकना चाहूंगी। हमारे साथ डीडी कुमावत जी इस समय जुड़े हुए हैं। कमेटी के संयोजक की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। डीडी कुमावत जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। किस तरह से देखते हैं सारी जिम्मेदारी को, क्या कहेंगे? बहुत बहुत आभार, और आपका भी और माननीय सीएम साहब का जी बहुत बहुत आभार। और क्रिकेट में मैं करीबन 20 साल से हूँ जी और बचपन से मेरा क्रिकेट में ही रहा है, तो पूरी पार्टी, पूरे शीर्ष नेतृत्व और माननीय सीएम साहब का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, लेकिन सर अब जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, क्योंकि 15 महीने तक लगातार जिस तरह की परिस्थितियां रही उसके बाद भी एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आपका नाम फाइनल हुआ। प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? किस तरह से जो फैलाव है उसे समेटेंगे और योजनाएं आगे हो, कार्य आगे हो, उसको लेकर किस तरह की कोशिश रहेगी सर? सभी योजनाएं और सभी कार्यक्रम सब जिलों के साथ, पूरी कार्यकारिणी के साथ, जो भी बहुत अच्छे से अच्छा होगा सबको साथ लेकर और अच्छा काम क्रिकेट के लिए, और राजस्थान से रणजी और इंटरनेशनल टीम में खेले, ऐसे सबकी इच्छा है। और सारी कार्यकारिणी को लेकर आगे की योजनाएं बेस्ट से बेस्ट करने की पूरा प्रयास करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालकर बातचीत करने के लिए। तो डीडी कुमावत जी को आप सुन रहे थे। लगभग अगर 15 महीने की इस पीरियड को देखा जाए जिसमें लगातार आरसीए की एडहॉक कमेटी को लेकर के कभी विवाद की जानकारी सामने आई, उस बीच में अब एक नई जिम्मेदारी एसोसिएट एडिटर नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश जी, 15 महीने की उठापटक हमने देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी की उम्मीद
की जा रही है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी प्राथमिकताएं हैं जिन पर अब फाइनली काम किया जाना बाकी है। अब इस नई जिम्मेदारी के बाद में क्या लगता है कि वो सब पूरी हो पाएंगी? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि पिछली कमेटी का जो कार्यकाल था उस हाँ। समय हालांकि जो है क्रिकेट गतिविधियां हुई है, अन्य जो काम हुए, लेकिन विवाद ज्यादा था। जी। तो ऐसे में विवाद के कारण से कह सकते हैं कि सवाल खड़े हो जाते थे, विपक्ष को बोलने का मौका मिला था। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आरसीए नहीं चलाई जा रही, मैदान जो है वो सही नहीं हो रहे, स्टेडियम नहीं बन पा रहे हैं, जो मैच के आयोजन है उन पे सवाल खड़े हो रहे थे। तो विवाद के को एक तरह से कह सकते हैं विराम देने के लिए भी ये फैसला किया गया है कि जो उनकी पुरानी कमेटी जो थी उसके सदस्य आपस में विवादित हो रहे थे, तो उनको हटा दिया गया है ताकि जो विवाद है उसको खत्म किया जाए। अब जो नई कमेटी बनाई गई है उसमें हालांकि अधिकांश जो है वो नए चेहरे हैं जिनको क्रिकेट संचालन का ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर हम सिर्फ डीडी कुमावत और पिंकेज जैन की बात कर ले, पिंकेज जैन है वो आरसीए के पहले कोषाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो उनको अनुभव है आरसीए का। और डीडी कुमावत चूंकि जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ में भी है, लेकिन क्रिकेट संचालन के तौर पे कहें तो पहला उनको मौका मिला है। तो उम्मीद देखिए अब इनसे यही की जा सकती है कि एक तो जो तमाम विवाद चल रहे हैं उन विवाद को विराम दिया जाए और प्रदेश की जो क्रिकेट गतिविधियां हैं उनको पटरी पे लाया जाए, उनको संचालित किया जाए, खासकर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होने वाली है उसको लेके, और साथ में आरसीए का खुद का जो दफ्तर है या जो स्टेडियम है उसको लेकर प्रयास करे और खेल परिषद और खेल विभाग से कम समन्वय इस तरह का बनाए ताकि फिर से आरसीए का दफ्तर इनको मिले। ऐसे में स्टेडियम का जो क्रिकेट मैदान है उसमें क्रिकेट गतिविधियां संचालित करने के लिए ये प्रयास करे, फिर से एमओयू कराए ताकि वहां पे क्रिकेट गतिविधियां हो। ये तभी हो पाएगा जब आपस में इनका समन्वय होगा, इनके आपस में बनेगी। अगर विवाद रहता है पहले की तरह तो फिर जो क्रिकेट है वो बर्बादी के कगार पे जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही कि जिस तरह से इन सुलझे हुए लोगों को अभी लिया गया है तो ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि डीडी कुमावत और पिंकेज जैन, देखिए असली जो किरदार रहेंगे इस एडॉक कमेटी में ये डीडी कुमावत और पिंकेज जैन रहेंगे। और तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब कम से कम जो क्रिकेट में जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, जो क्रिकेट बर्बादी की बात हो रही थी, कम से कम वो बात ना हो और यहाँ पे प्रदेश में अब क्रिकेट का संचालन हो पाए। बिल्कुल नीरज जी, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और साथ जुड़ने के लिए भी।